नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक के बाद जो टेंशन है आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और तमाम जो पार्टीज हैं महागठबंधन में, उनके बीच में काफी टेंशन वाली स्थिति देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि चेहरा हम ही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। अब जेएमएम जो कि सत्ताधारी दल है झारखंड में, उसने भी अपना दावा 12 सीटों पर कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमको भी चुनाव में 12 सीटें चाहिए और अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव मैक्सिमम सीटों की बात कह रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है वो भी मैक्सिमम सीटों की डिमांड कर रही है। वीआईपी के मुकेश सैनी वो पहले से ही कह रहे हैं कि 50 से 60 सीटें चाहिए। बाकी बची लेफ्ट पार्टीज, अगर लेफ्ट पार्टीज भी अपनी सीटें लेती हैं और इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी, अगर वो भी महागठबंधन में शामिल होती है, हिस्सा बनती है, तो उनको भी सीटें देनी पड़ेंगी। और अब जेएमएम की ये डिमांड, तो ये डिमांड को किस तरीके से पूरा किया जाएगा और तेजस्वी यादव किस तरीके से सामंजस्य बिठा पाएंगे, ये तो बाद की बात है। अभी की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल टेंशन काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। कारण है कि 12 सीटें अगर तेजस्वी यादव जेएमएम को दे देते हैं, हेमंत सोरेन के खाते में दे देते हैं, तो फिर बाकी पार्टियों का क्या होगा। और अगर वो ये 12 सीटें दे भी देते हैं तो उनको अपने कोटे से वो 12 सीटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस अभी फिलहाल जो है वो नेगोशिएट करने के मूड में कहीं से भी नहीं नजर आ रही है। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की चर्चा वैसे भी हो गई है कि वो एनडीए में वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी वो साफ कह रहे हैं कि उनका एनडीए में जाने का कोई इरादा नहीं है। ये सब सिर्फ एक अफवाह मात्र है। अब ऐसे में देखना होगा जेएमएम को कितनी सीटें बिहार में दी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ी थी साल 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए। अगर झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आरजेडी और झामुमो यानी कि जेएमएम की टेंशन काफी बढ़ गई थी, दोनों के बीच में खटपट भी दिखाई दी थी। कारण था विधानसभा की मैक्सिमम सीटें तेजस्वी यादव डिमांड कर रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि उनको 15 से 20 सीटें चाहिए झारखंड के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर बात की जाए आरजेडी की या बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो वो तैयार ही नहीं हो रहे थे कम सीटों में। आखिर में हेमंत सोरेन से मुलाकात पर मुलाकात होती है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि मैक्सिमम सीटें नहीं, जितनी सीटें डिमांड कर रहे थे 15 से 20 सीटों में से 6 ही सीटें दी जाएंगी। और इन 6 सीटों पर चतरा की सीट जो है आरजेडी हार जाती है। इसके अलावा सुभाष यादव भी है वहां से, तो ये 6 सीटें झारखंड के विधानसभा चुनाव में मिली। लेकिन अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि बिहार में कई सारी सहयोगी दल हैं महागठबंधन में, और इन सहयोगी दलों में आपस में तालमेल बिठा पाना मुश्किल होगा क्योंकि सीटों की डिमांड सबकी ज्यादा है। और ऐसे में अब जेएमएम ने भी बड़ा दावा कर दिया है, 12 सीटों पर उन्होंने दावेदारी कर दी है। तो देखना होगा कि 12 सीटें मिलती है जेएमएम को या तेजस्वी यादव कितनी सीटें देते हैं, ये भी गौर करने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।